जैसे कोविड के बाद मजदूरों की स्थिति हुई, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, केंद्र सरकार में आने वाली जॉब्स हुई। मैंने देखा है 400 से सिलेंडर को 1100 पर जाते। बस से आती हूँ तो उसका किराया बढ़ते हुए भी देखा है। मणिपुर में जो मैटर चल रहा है उसमें कुछ बोल नहीं रहे। किसान मूवमेंट हुआ उसमें कुछ नहीं बोला। अभी जो बंदा पंजाब का शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, जिस वो एरिया से जो गुजरे थे वो वहाँ पे सारी सीटें कांग्रेस ने जीती है। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से भारत ही नहीं जुड़ा क्या कांग्रेस हो, जो भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो गए, लॉजिक पे बात करो ना। तो ऑप्शंस मुझे है जो मोदी जी को छोड़कर कोई दिखते नहीं है फिलहाल। इतिहास गवाह है कि सबसे अच्छा काम आज तक सिर्फ डरी हुई सरकारों ने किया है। नमस्कार, मैं हूं भारत राणा और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जनता के मन की बात हो रही है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों से। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि युवाओं की पहली पसंद कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। आप युवा हो, पहली पसंद कौन है आपकी? मैंने अक्सर राजीव रंजन के शो पर ये देखा है। मुझे नहीं पता था इतना डिफ़िकल्ट होगा मतलब जवाब देना। तो मैंने दोनों लोगों की एज अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट मैंने दोनों लोगों को देखा है, दोनों की बातें सुनी है। और मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी में विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि कांग्रेस इस बार आए, तो मैं अपना वोट कांग्रेस को दूंगी। हालांकि मैं जानती हूँ कि कांग्रेस इधर उतनी सशक्त नहीं है, बट स्टिल मैं दूंगी इसको। क्या वापसी करेगी कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2024 में मोदी जी ही आएंगे और इनका मेन कारण ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारे देश की भूमिका वो काफ़ी बढ़ी है और हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। इसका मेन कारण ये है कि अभी हम साउथ एशिया में देखें तो जो भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ही वोलेटाइल है। यानी पाकिस्तान में भी कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती है, म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है, बांग्लादेश भी स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो ज़रूरी है कि हमारे देश में एक अच्छा नेतृत्व हो जो मोदी जी दे सकते हैं। मुझे मतलब हो सकता है ऐसा हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो उसी दिशा में है। लेकिन आपने पूछा कि मेरी पसंद क्या है, तो इंडिविजुअल मैं जो पसंद और ओपिनियन रखती हूँ वो मुझे रखने में कोई हर्ज नहीं है। और मैंने जितना जाना है, क्योंकि मुझे अच्छे लगता है सोशल रिफॉर्म, मैं सोसाइटी के साथ जाना चाहूँगी। तो अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो मुझे लगता है कांग्रेस के बहुत सारी चीज़ें थी जिनके आधार पर मैं उसे वोट दूँगी। और मोदी गवर्नमेंट के भी कुछ अच्छे काम हैं जो सराहनीय हैं, तो उनसे नहीं बचूँगी बोलने में। और अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ चीज़ों में वो खरी नहीं उतरी। जैसे कोविड के बाद मजदूरों की स्थिति हुई, बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, केंद्र सरकार में आने वाली जॉब्स हुई, या दूसरी महंगाई सबसे बड़ा इशू, क्योंकि मैंने देखा है 400 से सिलेंडर को 1100 पर जाते। तो ये पेट्रोल का, और मैं आए दिन बस से आती हूँ तो उसका किराया बढ़ते हुए भी देखा है। भैया आपका नाम क्या है? विवेक सुमन। तो विवेक भाई क्या लग रहा है? हम सर कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा हम कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जो हमारे एरिया में मतलब साफ़ सुथरा, या फिर मतलब जो भी मतलब जैसे अगर राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, अगर लोकल चुनाव हो रहे हैं तो लोकल मुद्दे होना चाहिए। लोकल चुनाव में अगर राष्ट्रीय मुद्दे घुसते हैं तो वो दिक्कत है, और अगर राष्ट्रीय चुनाव में आप लोकल मुद्दे दे रहे हैं कि बिजली और पानी देखने रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर, यानी लोकसभा के इलेक्शन में, तो वो गलत है, क्योंकि वो सब है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या कौन सा सबसे खास मुद्दा रहने वाला आपकी बार? खास मुद्दा सर बात है कि देखिए बेरोज़गारी और ये इसको जो कह सकते हैं, क्या उसको कहते हैं, स्किल्ड मतलब बेरोज़गारी वगैरह जो है, या महंगाई है, ये तो थोड़े मुद्दे रहेंगे ही, ऑफ कोर्स रहेंगे। लेकिन अब बात है कि ऑप्शंस भी होने चाहिए जनता के पास। तो ऑप्शंस मुझे है जो मोदी जी को छोड़कर कोई दिखते नहीं हैं फिलहाल, जो मतलब ऐसा है। हम पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन भी होना चाहिए और राष्ट्रीय मुद्दे होने ही चाहिए। माने इलेक्शन में, अगर राष्ट्रीय इलेक्शन है तो वही नहीं कि बिजली पानी या रोड के आधार पर आप मोदी जी को चुनाव कर रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनके अंदर नहीं आते। उनके अंदर में डिफेंस है, सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ आ जाएंगे, इकॉनमी वगैरह आ जाएंगे, तो वो सब उनके मुद्दे में। अगर वहाँ पर आपको ये है तो वहाँ पर एवोल्यूशन उनका होना चाहिए, ना कि है जो छोटे मोटे, अगर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर आप इनको दे रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सरकार का सब्जेक्ट है, ये उनका सब्जेक्ट है नहीं, तो आप इस तरह से आप नहीं उनको ये कर सकते हैं। हाँ, अगर वो फॉरेन पॉलिसी और या बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में अगर फेल होते हैं तो फिर उनका मुद्दा है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी उनके अंडर में है। तो सब आपको क्या लगता है, जैसे अभी सर ने बताया कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्या लगता है कि कोई विकल्प है नहीं 2024 को लेकर? देखिए, जहाँ तक विकल्प की बात है, एज ए रिसर्च स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस होने के नाते मैं मानता हूँ कि सरकारों को बदलना ज़रूरी है इस इस लोकतांत्रिक इस सिस्टम में। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई रोटी बनाते हैं और जब भी रोटी पकाते हैं तो उसे
पलटना पड़ता रहता है, तभी एक अच्छी और गोल आकार की रोटी बनती है। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है कि सबसे अच्छा काम आज तक सिर्फ डरी हुई सरकारों ने किया है, सशक्त सरकारों ने नहीं किया। जो कोई विकास देश में हो तो उसके लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए, हम युवा है और हमारा फोकस और मुद्दा जो रहता है वो विकास पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, रोजगारी बढ़े। पिछले 9 साल में आपको लगता है कुछ विकास हुआ नहीं है, बताइए। देखिए, ऑब्वियसली जब भी हम किसी मजबूत सरकार को दे रहे हैं तो तरक्की अगर हम इकोनॉमिकली एस्पेक्ट पे देखें तो ग्रोथ तो होगी, पर वो किन आयामों पर होगी ये भी हमें देखना चाहिए। हम ग्रोथ सिर्फ पहली बात तो हमारे इंडिकेटर्स ही बहुत सारे फ्लोज हैं। हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पर अपनी ग्रोथ को नाप रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारे जो हैप्पीनेस इंडेक्स टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं और मध्यम वर्गीय जो दुकानदार हैं उनका क्या हुआ है। जीएसटी के बाद में डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी लोगों पे फ़र्क पड़ा है, वो हम नहीं देख पाते। हम ये भी है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया का एक पार्ट बन के रह जाता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है उसी को हम सच मान लेते हैं। आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सच है वो नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, फिर वही बात आती है कि हम विकल्प की बातें करते हैं। मेरे हिसाब से विकल्प कैंडिडेट के ध्यान में रख के लिया ही नहीं जाना चाहिए। जब भी हम लोकतांत्रिक विकल्प की बात करते हैं तो हम एक पार्टी को वोट करते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। हम अपने लोकल कैंडिडेट्स को चुनते हैं जो मिलाकर एक कैंडिडेट को बनाती है। राहुल गांधी और मोदी जी तो खैर ये हो सकता है कि 2024 में ऑब्वियसली अगर आप संगठन स्तर पर देखे जाए तो बीजेपी बहुत ज़्यादा सशक्त है संगठन वाइज, तो इसलिए उनको मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए। अभी तो नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि बदलाव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बदलाव? मेरा नाम सन्नी गिरी है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ समाजशास्त्र विभाग का। बदलाव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ अपने नेशनल हाईवेज़, ठीक है, में प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं अभी, ठीक, और आज की डेट में जो सफ़र हमें 3 से 4 से 5 घंटे में लगता था, अभी वो 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है, जिसमें हमें 5 घंटे 6 घंटे लगते थे। तो सारे नेशनल हाईवेज़ का काम हो रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय उस स्तर पर जो आज की हमारी छवि है, ठीक, वो बदलती जा रही है और पॉजिटिव सेंस में बदलती जा रही है, ठीक। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि अभी तो सरकार को बदलनी चाहिए और ये सरकार 2024 में फिर दोबारा आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। क्या महंगाई बड़ी समस्या है इस समय? महंगाई तो है ही, आम आदमी परेशान हो रहा है। गैस सिलेंडर, जो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर ले जाके संसद में बजा रही थी, भाई इतना महंगा हो गया, अब खुद की सरकार में बोल नहीं रही, वो महंगाई तो है। इसमें क्या है? क्या लग रहा है 2024 में कौन वापसी करेगा? चॉइस में है मोदी जी। जैसे दोनों की तुलना करें, अभी काउंटर करें तो मोदी जी का यह है तो फॉरेन पॉलिसी और जो लॉ एंड ऑर्डर वो ठीक है, पॉलिसी वगैरह भी लागू ठीक करो ग्राउंड पे। राहुल गांधी जी करे एक बार मुझे मौका दे दो। नहीं, मौका की तो वो जनता देगी ना, उनके बोलने से थोड़ी होगा। तो मेन तो है जब मोदी जी भी अपनी कई चीज़ों से भाग रहे हैं, जैसे अपने मणिपुर में जो मैटर चल रहा है उसमें कुछ बोल नहीं रहे, जो फिलिस्तीन वाला मैटर में उसमें दबा के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसान मूवमेंट हुआ उसमें कुछ नहीं बोला, जो अग्निवीर है ये 25% ले रहे हैं वो। अभी जो बंदा पंजाब का शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। तो कुछ चीज़ें हैं मोदी जी को, उनको भी काउंटर करना चाहिए। जो भारत जोड़ो यात्रा है हुई है उससे बाद उनकी नई छवि उभर के आई है, उनको वह जो रीजनल पार्टी से कैसे बार्गेनिंग कर पाएंगे। मेन भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कोई फायदा होगा आने वाले चुनाव में? जो उनकी आइडियोलॉजी वगैरह छवि खराब कर देगी। जैसे अपन देखते हो उसके बाद कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, जिस वो एरिया से जो गुजरे थे वो वहाँ पर सारी सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो यही है का चुनाव भी जीत गई। हाँ, वही तो, जो जिस वहाँ के जो एरिया से गुजरी थी ना वहाँ एक भी सीट नहीं आ रही। प्रभाव पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से। अभी 5 से चुनाव है अभी, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस रिपीट होगी। क्या कहना चाहोगे, आपका लग रहा है 2024 में कौन वापसी करेगा? मोदी सरकार वापसी करेगी। मोदी जी वापसी करेंगे? जी, वापसी के इन्होंने बताया। तीन कार्य बताइए मोदी जी के जो पसंद आए आपको। मोदी जी के सारे कार्य, इंटरनेशनल पॉलिसी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और जो तुम्हारा जो है हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो धार्मिक स्थलों को जो हमारे पुराने उन्हें कुछ पहचान नहीं रहता, अब सब पे हो रहा है। जैसे अयोध्या मंदिर है, वह काशी विश्वनाथ है, इस तरह के बहुत काम चल रहे हैं धार्मिक, जो पुराने प्राचीन है, जिसके लिए कोई बूझता ही नहीं था, तो बहुत कर रहे हैं। और भाई ने भी जैसे बताया कि भारत जोड़ो यात्रा, एक बताओ, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से भारत ही नहीं जुड़ा, क्या कांग्रेस और जो भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी? मेन दिक्कत है ना, उनकी आइडियोलॉजी को खत्म कर दी थी भाई, मोदी की छवि खराब कर दी थी ना राहुल गांधी जी की मीडिया के द्वारा। खराब कर दी क्या राहुल गांधी? किस क्यों मीडिया से कोई पर्सनली दुश्मनी है मीडिया वालों की उनसे? क्या अभी कुमार विश्वास सर है, दृष्टि वाला, उन्होंने भी बोला मुझे ये बताइए, मीडिया वालों की पर्सनली दुश्मनी, आप भी मीडिया से क्या आपकी दुश्मनी है क्या राहुल गांधी? ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो गए, लॉजिक पे बात करो ना। हम तो डिबेट कर रहे हैं ना, तो लॉजिक पे बात होनी चाहिए। अपन कोई पार्टी के स्टूडेंट अपन तो
तो आप तो पहले पैरेलल हो गए। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज़ है। मोदी जी करने वाले वापसी। जी।